जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, एक सुंदर वृत्तांत मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ। पौराणिक कथाओं में देवासुर संग्राम अपने आप में एक ऐसी घटना है कि जिसकी चर्चा किसी न किसी रूप में हमारे सम्मुख होती रहती है। कहते हैं देवासुर संग्राम में एक बार सभी देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहे कि हम सब अपने युद्ध में अपना कुछ भी बाकी नहीं रखते, लेकिन इधर लगातार हम सब पराभव के शिकार हो रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति यद्यपि अपनी ओर से पूरा प्रयास करते, लेकिन राक्षसों के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास एक विलक्षण मृत संजीवनी विद्या है, और जिस विद्या के बल पर वे राक्षसों को जल छिड़क कर और मृत राक्षसों को पुनर्जीवित कर देते हैं, और इस प्रकार राक्षसों का कोई नुकसान नहीं होता। दिन भर में जितना कुछ आप सब किए होते हैं, संध्या काल में गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव से वो सारी क्षति की पूर्ति हो जाती है। तब देवताओं ने विष्णु से निवेदन किया कि इस समस्या का कोई उपाय। कहा, उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन है। आप सब इस कार्य को करें, आप राक्षसों को विश्वास में लीजिए और एक प्रकार से समुद्र मंथन कीजिए, उसमें से अमृत निकलेगा, और जब अमृत पीकर आप सब अमृत को प्राप्त कर लेंगे तब आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। देवताओं ने ऐसा ही किया। निहत्थे निशस्त्र होकर और कातर भाव से राक्षसों के यहाँ पहुंचे। वहां पहुंचकर जैसे ही वे लोग प्रवेश करना चाहे, राक्षस उतावले हो गए कि ये देवता मेरे पास इस प्रकार से क्यों आ रहे हैं। तब राक्षसों के राजा थे दैत्यराज बलि, उन्होंने कहा, नहीं, ये किसी और भाव से आ रहे हैं, इनको आने दो। दोनों में विचार मंत्रणा हुई और यह हुआ कि समुद्र का मंथन किया जाएगा। उसकी विधि तय की गई और इस प्रकार समुद्र मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ। राक्षस तैयार हुए। बात बात में बहस होने लगी। देवता कहें कि देवताओं ने छल किया। उन्होंने कहा कि मैं जो सर्प है, वासुकी नाग है, उसको मुंह की ओर पकड़ूंगा। राक्षसों क्या, नहीं, आप मुंह की ओर नहीं पकड़ेंगे, हम लोग श्रेष्ठ हैं, हम मुंह की ओर पकड़ेंगे। और इस प्रकार राक्षस पहले ही क्षण में मात खाए। यानी वे जो सर्प के मुख की ओर गए, सर्प के मुख से निकला हुआ जहर, उसकी तपन वो राक्षसों को प्रभावित करने लगी और देवता अपनी योजना में सफल हो गए। इस प्रकार एक मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग से लपेट कर और जब समुद्र में मंथन के लिए चला तो वह पर्वत भारी होने के कारण डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान निकाला और उस पर्वत को अपने पृष्ठ पर, यानी कछुए का रूप धारण कर अपने पृष्ठ पर धारण किया, और तब ये मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ। सर्प के मुंह के हिस्से में सभी राक्षस खड़े हुए और पूंछ की ओर देवता, और इस प्रकार मंथन चलने लगा। बड़े प्रयास के बाद भी मंथन से कुछ न निकले, लेकिन यह क्या, देखते देखते एक दिन एक शक्ति प्रकट हुई। वह कुछ और नहीं, वह हलाहल कालकूट विष था। उस विष के निकलते ही चतुर्दिक त्राही मच गई। उसकी तपन से, उसके प्रभाव से सब लोग प्रभावित होने लगे। और ऐसे में इस संकट से कैसे मुक्ति हो, सबने मिलकर, देवता राक्षस सभी ने भगवान शंकर का आवाहन किया और भगवान शंकर भूत भावन पतित पावन वहां उपस्थित होकर, प्रकट होकर, और सबके निवेदन पर जनहितार्थ उस कालकोट को पान कर उसे गले तक रखकर नीलकंठ कहलाए और इस प्रकार इस समस्या का समाधान निकाले। जिस समस्या का समाधान किसी के पास न हो, वह भगवान शंकर के पास होता है। और ऐसा कहकर वे देवों के देव महादेव इसी कारण बने और इस प्रकार उस कालकोट विष को धारण कर लिया। उसके बाद एक के बाद एक रत्न निकलना प्रारंभ हुए। और इस पहले निकले पदार्थ हलाहल विष को भगवान शिव ने धारण कर लिया। उसके बाद निकला उच्चेश्रवा नामक एक घोड़ा, जिसके एक नहीं 7 मुख थे। उस घोड़े की विशेषता यह थी कि वह केवल धरती पर वायु वेग से नहीं चलता, बल्कि आकाश में वह उड़ने का भी सामर्थ्य रखता, और उस पर कितना भी बड़ा भारी बोझ दिया जाए उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा था उच्चेश्रवा घोड़ा, जिसको महाराज बलि ने अपने स्वयं स्वीकार किया, उसे अपने वे ले लिए। इसके बाद निकला ऐरावत हाथी, श्वेत वर्ण का ये एक अनोक्षर हाथी, जिसके 2 दांत नहीं 4 दांत थे, देखने में अत्यंत सुंदर बलशाली। और उस हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने धारण कर लिया, उसका वर्ण किया। इसके बाद निकली कौस्तुभ मणि। वह मणि विलक्षण थी, उसकी कांति, उसकी सौम्यता अत्यंत उत्कृष्ट थी। उस मणि को भगवान विष्णु ने अपने पास रखा।
उसके बाद निकली कामधेनु नामक एक गाय, जिससे कुछ भी मांगो प्राप्त होता। ऐसी सभी देवताओं जिनने आगे उस गाय के अंग प्रत्यंग में वास करना स्वीकार किया, ऐसी गौ माता को ऋषियों को दिया गया, सप्त ऋषियों को दिया गया, और वो गौ माता ऋषियों के पास रही, उनकी संपत्ति बनकर वह गाय रही। सर्वसम्मति से उस गाय को ऋषियों को प्रदान किया गया। उसके बाद निकला कल्प वृक्ष, ऐसा वृक्ष कल्पद्रुम कल्पतरु, जिसके अनेक नाम रहे। इसे भगवान इंद्र ने अपने यहाँ अपने बागीचे में स्थापित किया, और वह कल्प वृक्ष कालांतर में समय समय पर लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करता रहा। ऐसा कल्पद्रुम कल्प वृक्ष कल्पतरु, ऐसा उसका निवेदन नाम दिया गया। और अंत में सुंदर हाथ में कलश लिए धन की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, जो धन की देवी कही जाती, वे धन का कलश लेकर और उस समुद्र से निकली, और भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में उन्होंने वर्ण किया। इस प्रकार लक्ष्मी और नारायण का यह रूप हमारे सम्मुख प्रकट हुआ, और माता लक्ष्मी सब प्रकार से देवी शक्ति की एक रूपा, और वे विष्णु के साथ रहना स्वीकार की। उसके बाद निकली अप्सरा, एक अप्सरा जिसका नाम रंभा रखा गया। वह रंभा जिसको कालांतर में रावण ने छल से उसका अपमान किया था, ऐसी रंभा स्वर्गलोक के भगवान देवराज इंद्र की सभा की शोभा बनी। और फिर निकला पारिजात वृक्ष, देवराज इंद्र ने इसे भी कल्पद्रुम की तरह से देवताओं के लिए स्वीकार किया, और वे अपने नंदन वन में रखे। लेकिन कहते हैं कि द्वापर युग में जब अर्जुन उनसे जाकर निवेदन किए हैं, तो अर्जुन चूंकि उनके पुत्र कहे जाते, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता कुंती की इच्छा की पूर्ति के लिए और कृष्ण भगवान के अनुग्रह पर, आदेश पर उस वृक्ष पर धरती पर लाया गया, और इसे बारावन में स्थापित किया गया, जो आज स्थान बाराबंकी के नाम से है। बाराबंकी में यह वृक्ष आज भी है। अब उस रूप में लोगों की तपश्चर्या न होने के बाद उससे कुछ प्राप्ति हो न हो, लेकिन वह पारिजात वृक्ष आज भी बाराबंकी जिले में सुरक्षित और पूज्य वंद्य है। इसके बाद निकली वारुणी देवी, यानी जल की देवी, जिनको वरुण ने स्वीकार किया, और यह वारुणी यानी जल जीवन बनकर धरती के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। ऐसे वरुण देवता ने अपने स्वीकार किया, जो दैत्यों की तरफ से उक्त मंथन में भागीदारी कर रहे थे। इसके पश्चात एक शंख निकला। उस शंख की भी कुछ दैवी शक्तियां थीं, जिसको भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। भगवान विष्णु उसको स्वीकार किए। फिर तो चंद्रमा, जिस चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने ललाट पर स्थान दिया, और ऐसे चंद्रमा दिग दिगंत तक उनके आदेश से प्रकाश फैलाने लगे। दिन में तो सूर्य भी प्रकाश फैला लेते, लेकिन रात्रि के अंधकार को विनष्ट करने के लिए ऐसे चंद्रदेव, जो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के बाद दूसरे बड़े ग्रह कहे जाते, ऐसे भगवान चंद्र उस समुद्र मंथन के क्रम से निकले। ये क्षेपक कथाएं हैं, जिसमें इसकी व्याख्या अभी अलग ढंग से की जाएगी, लेकिन अभी 14 रत्नों की चर्चा हो जाए। 13वें रत्न के रूप में धर्मांतरी देव, जो देवताओं के वैद्य हैं, आरोग्य के देवता हैं। वैसे तो आरोग्य ये अश्विनी कुमार, जो सूर्य के पुत्र कहे जाते, उनका विषय था, लेकिन ऐसे आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी यह उस रत्न कलश को लेकर और ऐसे आयुष्य कलश को लेकर और प्रकट हुए, और देवताओं की इस चिकित्सा की चिंता, आरोग्य की चिंता, समस्त प्राणियों के आरोग्य की चिंता करने लगे। धन्वंतरी धनतेरस को निकले थे, इस कारण उस दिन उनकी जयंती मनाई जाती, धन त्रयोदशी या धन्वंतरी की जयंती। उसके पश्चात अंतिम रत्न के रूप में अमृत निकला। यह अमृत उस समुद्र मंथन का अभिष्ट था, उसका विपरीत था। उसी अमृत के लिए सर्वदोर यह प्रयास किया गया था, समुद्र मंथन किया गया था। इस कारण जैसे ही वो अमृत निकला, देवताओं और राक्षसों में भयंकर कौतूहल हुआ। उस भगदड़ को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। उस समय भगवान विष्णु एक सुंदर मोहिनी रूप लेकर वहां प्रकट हुए। उनकी लीला से सब मुग्ध हुए। देवता एक स्थान पर पंक्तिबद्ध बैठे, राक्षस एक स्थान पर पंक्तिबद्ध बैठे, और वे उस अमृत कलश को लेकर और फिर अपने पुरुषार्थ से एक के बाद एक सब में वितरण करने लगे। एक तरफ मदिरा, एक तरफ अमृत। वे मदिरा तो राक्षसों को पान कराते और
देवताओं को अमृत पान कराते। इस प्रकार का उनका क्रम चल रहा था, लेकिन एक राक्षस के मन में कुटिलता आई। वह देखते देखते रूप बदलकर पंक्ति बदल लिया और राक्षसों के पंक्ति से निकलकर देवताओं की पंक्ति में देवता बन जा बैठा। लेकिन जिस समय वह अमृत उसको पिलाया जा चुका था, उसके कंठ से नीचे आने वाला था, उस समय चंद्रदेव ने वह आह्वान किया। तो इस मौनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया। चक्र ने यद्यपि उस राक्षस के ग्रीवा को बिछत तो किया, लेकिन उसका धड़ अलग, सर अलग, और वह एक नहीं दो हो गया और वे राहु और केतु के रूप में जाने गए। यद्यपि वो राक्षस कुल से था, लेकिन देवताओं के अनुग्रह पर वह 9 ग्रहों में 2 महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में राहु और केतु के रूप में जाना गया। ये दोनों छाया ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका बड़ा महात्मा है। किसी को अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक पहुंचाने की विलक्षण क्षमता रखते हैं। और वे इतना ही नहीं, राहु और केतु सूर्य और चंद्र तक को प्रभावित करते हैं। ग्रहण उसका एक निदान है और उसमें वे एक दिन, उनका दिन होता है जिस दिन परम तेजस्वी नक्षत्र सूर्य और ग्रह को भी उग्रस कर ग्रहण का एक प्राविधान करते हैं। यह प्रकृति की लीला है और 9 ग्रहों के प्राविधान में वे 2 महत्वपूर्ण ग्रह पाए जाते हैं। इस प्रकार ये 14 रत्न उस समुद्र से निकले, एक के बाद एक जनहितार्थ। यद्यपि अमृत अभिष्ट था, लेकिन यह संकेत का था कि यदि आप अमृत निकालने चलेंगे तो कालकूट विष भी निकलेगा, और यदि उसको धारण करने की चेष्टा, उसका सामर्थ्य आप में हो, तभी आप अमृत की बात करें। यह एक संकेत भी है, इस 14 रत्नों का एक प्रतीक है। और ये इसका क्या महात्मा है, इसको किसी और समय पर हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। यहाँ इतनी कि वे 14 रत्न हमारे इस संपूर्ण जीवन की एक विलक्षण निधि हैं। और इसको याद करने के लिए एक किसी कवि ने एक सुंदर दोहा लिखा। श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरि विश्ववाज। और इस दोहे को मैं इस मुख्य थंबनेल पर भी लगा रहा हूँ, जिससे आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये 14 रत्नों के दोहे को मैं दे रहा हूँ, इसको याद किया जा सकता है। इसको याद करने से ये 14 रत्न हमें एक के बाद एक याद आ जाते हैं। और यह रही समुद्र मंथन की विलक्षण कथा, जिसमें अमृत को पाने के क्रम में 13 और रत्न हम निकले और जिसका अपने जीवन में बड़ा महात्मा है। इस वृत्तांत को जानकर हम देवासुर संग्राम की उस विलक्षण घटना का स्मरण करते हैं। और यह कि जब जब हम अमृत की खोज में चलेंगे तो विषपान की भी स्थिति हमें रखनी पड़ेगी। कोई शंकर जो कालकोट को धारण करने की क्षमता रखेगा, तभी अमृत को पाया जा सकता है। यह एक संकेत भी इस देवासुर संग्राम विलक्षण प्रक्रिया से अवगत होकर ही हम इस समुद्र मंथन के 14 रत्नों का वृत्तांत प्राप्त कर सकते हैं। ये 14 रत्न क्या है, इनका जीवन में क्या महत्व है, अमृत यानी क्या, इस सब का कभी अन्यत्र हम चर्चा करेंगे। यदि यहाँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको नमन करते हुए यह वृत्तांत पूरा करता हूँ। जय श्री